students, how are you? I hope you all are fine and doing your study regularly at your home. Now welcome back in our science class. This is class 6 of chapter 2nd. Okay, chapter 2nd name is nutrition in animals. Okay, and we continue. We are going to continue about we are continually discussing about nutrition in humans and digestive system in humans. ओके, सम टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं. नाउ नेक्स्ट उसके आगे कंटिन्यू. ओके, सो लुक एट द बोर्ड. नेक्स्ट ऑर्गन इज स्मॉल इंटेस्टाइन. इट इज 6 मीटर लॉन्ग एंड इज अरेंज्ड इन कोयल्स. ये 6 मीटर लंबी होती है और कोयल्स के रूप में अरेंज्ड होती है. कोयल्स में सच घेरा बना के, है ना, समझते हो, कोयल्स गोल गोल घेरा बना के या टेढ़ा मेढ़ा ऐसे अरेंज होती है. ओके, द बाइल जूस सिक्रेटेड बाय द लीवर एंड द पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियास गेट मिक्स्ड विद द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. मीन्स जो लीवर से बाइल जूस निकलता है लीवर से और पैनक्रियाटिक जूस निकलता है पैनक्रियास से, वो जूस यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अपना फूड होता है उसके साथ मिक्स होता है. ओके, नेक्स्ट ऑर्गन इज लीवर. इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है अपनी बॉडी की. अगर कोई पूछे अपनी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है तो क्या आंसर देना है? लीवर. इट इज रेडिश इन कलर, रेडिश ब्राउन इन कलर. ये कलर में रेडिश ब्राउन होती है. इट सिक्रेट्स बाइल जूस दैट स्टोर इन द गॉल ब्लैडर. ओके, ये बाइल जूस, इससे बाइल जूस निकलता है, इससे बाइल जूस निकलता है जो गाल ब्लैडर में क्या होता है? स्टोर होता है. ओके, कौन से ब्लैडर में, कौन से ऑर्गन में या किस में स्टोर होता है? इसमें से जो बाइल जूस निकलता है गाल ब्लैडर. ओके, नेक्स्ट बाइल जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट. बाइल जूस फैट के डाइजेशन में अपनी हेल्प करता है. ओके, फैट, अब आपसे पूछा जाए फैट के डाइजेशन में कौन सा एंजाइम या कौन सा जूस हेल्प करता है, तो आपको आंसर देना है बाइल जूस सिक्रेटेड बाय द लीवर. ओके, नेक्स्ट है इमल्सिफिकेशन. ओके, इसके डेफिनेशन देखो, इसका मीन्स क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट इनटू सिंपलर पार्टिकल्स. फैट का सिंपलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाना, वह प्रोसेस कहलाते हैं इमल्सिफिकेशन. ओके, फैट का सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाना, इमल्सिफिकेशन. ओके, नेक्स्ट ऑर्गन इज पैनक्रियास. इट सिक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस एंड रिलीज इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये हम पहले देख चुके हैं. पैनक्रियास से कौन सा जूस निकलता है? पैनक्रियाटिक जूस. ओके, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद इट डाइजेस्ट द स्टार्च इनटू ग्लूकोज एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड. ये स्टार्च को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देता है और प्रोटीन को किसमें? एमिनो एसिड में. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. फूड को इतनी देर हम पढ़ रहे थे डाइजेशन ऑफ फूड, कौन कौन से ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व होते हैं हमने पढ़ लिया. इसके बाद फूड को डाइजेस्ट होने के बाद उसका क्या होता है, कहाँ कैसे वो एब्जॉर्ब किया जाता है, क्या उसका यूज कैसे किया जाता है. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. इट अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ पे होता है? इन स्मॉल इंटेस्टाइन. द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई. ठीक है, फिंगर लाइक काफी सारी प्रोजेक्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको विलाई बोलते हैं. ठीक है, विलाई की ये डेफिनेशन भी हो चुकी है यहाँ. व्हाट इज मीन्ड बाय विलाई? द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई. ओके, दिस विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन. ये विलाई सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है इंटेस्टाइन में. नाउ सी इन दिस पिक्चर, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें जो विलाई स्ट्रक्चर होती है वो इसमें दिखा रखा है. दिख रहा है आपको? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, दिख गया ना? इन दिस ऊपर जो सबसे ऊपर जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो है मुकोसा, उसके बाद सब मुकोसा, मस्कुलरीज एंड आर्टरीज, वेन्स एंड नर्व. दिख गया? ओके, नेक्स्ट प्रोसेस इज
एसिमिलेशन, ओके, आफ्टर द डाइजेशन, फूड को डाइजेस्ट होने के बाद, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, देखिए, स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, फैट्स किस में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ओके, एंड प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होता है, एमिनो एसिड्स। समझ आ गया? डाइजेस्ट होने के बाद स्टार्च, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन तीनों में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद इनके यूजेज या क्या इंपॉर्टेंस है इनके, फर्स्ट ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या क्या हेल्प करता है हमारी, रिलीज एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन, ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है, ओके। नेक्स्ट एमिनो एसिड्स, दे हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, एमिनो एसिड्स बॉडी की ग्रोथ में और रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। एंड फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल स्टोर्ड एज एनर्जी रिजर्व है, किसमें एनर्जी के रूप में रिजर्व हो जाते हैं, ठीक है। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल रिजर्व हो जाते हैं, जब भी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है ये हेल्प करते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज इजेशन, ओके, लास्ट स्टेप है ये, जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स या डाइजेशन सिस्टम इन ह्यूमंस, उसमें ये लास्ट प्रोसेस है, ठीक है। मीन्स लास्ट प्रोसेस क्या कौन सी है, इजेशन, मीन्स बाहर निकाल देना, ठीक है। द फूड विच इज नॉट डाइजेस्टेड पासिस टू द लार्ज इंटेस्टाइन, फूड जो जितना डाइजेस्ट हो जाता है, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, वो तो अपनी बॉडी के लिए यूज कर लिया जाता है, बॉडी द्वारा, है ना, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है उसको इस लार्ज इंटेस्टाइन में पास होता है, उसके बाद वो इट इज 1.5 मीन्स 1/2 मीटर लॉन्ग ट्यूब, ये 1/2 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है या 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है ये। इट एब्जॉर्ब द वाटर एंड नेसेसरी सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, ये क्या करती है, एब्जॉर्ब कर देती है उसमें से वाटर को, और जो नेसेसरी साल्ट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है अनडाइजेस्टेड फूड से, ओके। द लेफ्ट ओवर फूड पासेस टू द रेक्टम वेयर इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फेजेस, उसके बाद जो लास्ट में लेफ्ट ओवर अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड जो लास्ट में सब्सटेंस बचता है लार्ज इंटेस्टाइन के वाटर और साल्ट एब्जॉर्ब करने के बाद, वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है, रेक्टम में, किस किस फॉर्म में, फेजेस की फॉर्म में। द फेजेस आर एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस, किसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है फिर ये अपनी बॉडी से, एनस के थ्रू, ओके। ओके, नाउ सी इन दिस डायग्राम देयर इज ए डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, ओके। फर्स्ट माउथ दिख रहा है सबको, उसके बाद है सलाइवरी ग्लैंड जिससे सलाइवा एक्सक्रिएट होती है, मीन्स लार निकलती है। नेक्स्ट है ईसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। उसके बाद है लीवर, लीवर दिख रहा है, रेडिश ब्राउन कलर का है ना। नेक्स्ट है स्टोमक, लीवर के जस्ट नीचे साइड में है स्टोमक। एंड एक है क्या, पैनक्रियास। एंड नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर एंड डुओडेनम, ओके। दिख गया डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, समझ आ गया ना सबको। सबसे पहले मुंह में आएगा भोजन, उसके बाद कहाँ जाएगा, कहाँ डाइजेस्ट होगा, कहाँ एब्जॉर्ब होगा, कहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड पास होगा, कहाँ पे ये स्टोर होगा और कहाँ से ये बाहर निकाल दिया जाएगा। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके। That's enough for today. I think you got my points which I told you, okay? And today we have completed a digestive system in humans, okay? Now remaining topics we will discuss in our next video. So watch video carefully, make proper notes, make diagrams and learn also. Thanks and have a wonderful day. Thank you.